हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे रिएक्शन। आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नानद। यार पाकिस्तानी मदरसा छाप जाहिल यूथ की सोच हुई पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज। क्या हुआ है? अब देखो, बच्चों का तो आपको पता है क्या तो क्या सीन है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे बूढ़े भी कोई कम नहीं है, लेकिन जवान फिर कैसे हैं तो ये तो आज हम वॉच करेंगे तो तभी अच्छा, पता लगेगा। देखते हैं, आवाज करते हैं। भाई देखते हैं, कौन ऑन करते हैं जल्दी से। 3 2 1 एंड स्टार्ट। नेबरिंग कंट्री को मैं कुछ समझता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है वो, बस उसकी रीजन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है हम में इतना ज्यादा? वो तो शुरू से चलता आ रहा है, वो रहेगा, बिल्कुल जवान वो बच्चा है क़यामत यार। रहेगा। लेकिन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तब होना चाहिए ना भाई जब हम कुछ हो। मेरा ख्याल है जो मुसलमान है ना, उनके अंदर जो ईमान का जज्बा है ना, वो बहुत है, वो बहुत है। मेरा नहीं ख्याल यानी इसका मतलब है आप नॉन मुस्लिम्स को कमतर समझते हैं? मैं बहुत कम करता हूँ, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से मेरे पास फोन है। मेरे पास फोन है। हाय अल्लाह, ये नॉन मुस्लिम ने बनाया, फेंकी इसको तोड़े। हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल है। मेरे मोबाइल में कोई गंदी चीज नहीं मिलेगी। नहीं, अच्छी गंदी चीज की बात नहीं है, इतने हमें नॉन मुस्लिम सुन ले, अच्छी और गंदी चीज की बात नहीं है, इतनी नॉन मुस्लिम से हम नफरत करते हैं। जो ईमान है ना इंसान के अंदर, वो सबसे बढ़ के है। और आप अगर यहाँ पे किसी काफिर को खड़ा करते हैं और मुस्लिम मान को खड़ा करते हैं, चाहे सिर्फ उसने कलमा पढ़ा हो, मैं काफिर को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा। मैंने आज तक ये चीजें हालांकि मैं खुद आपको फिर अपने फोन को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, बाइक को, कार्स को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। ये सारी काफिरों की टेक्नोलॉजी है ना, फिर जरूरत के लिए आप क्या, जरूरत के लिए। हाँ, अब क्या बोलता है। इन काफिरों से पहले मुसलमान साइंसदान आ चुके हैं, और उन्होंने जो साइंस में उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं, वो काफिरों ने बाद में आके उनको पिक करके 14 साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को जो बता गए हैं, वो आज साइंस उस चीज़ को साबित। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज रहमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर जाहिलों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऐसे ही एक जाहिल का वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसका कहना है कि जो नॉन मुस्लिम है उनकी कोई औकात नहीं है, उनको मैं कुछ नहीं समझता हूँ, इस तरीके की बातें कर रहा है। पाकिस्तानी रिपोर्टर जो है वो कुछ उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार ये बंदा बहस किए जा रहा है, जाहिलों वाली बातें करता नजर आ रहा है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान जो है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को इस्टेब्लिश करे और ग्रो करना चाहे, तो पाकिस्तान इतनी तरक्की करेगा कि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया किसी मुल्क से भी पीछे रह सकता है। वो नेबरिंग कंट्री की बात करना चाह रही थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नेबरिंग कंट्री को मैं कुछ समझता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है वो, बस ये इंडिया को कह रहा है। उसकी रीजन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है हम में इतना ज्यादा? वो तो शुरू से चलता आ रहा है, वो रहेगा, वो क़यामत रहेगा। अच्छा, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तब होना चाहिए ना भाई जब हम कुछ हो। मेरा ख्याल है जो मुसलमान है ना, उनके अंदर जो ईमान का जज्बा है ना, वो बहुत है, जज्बा हर जगह पे वो बहुत है। मेरा नहीं ख्याल मतलब आप नॉन मुस्लिम्स को कमतर समझते हैं? मैं बहुत कमतर समझ, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से मैं पास फोन है। मेरे पास फोन है। हाय अल्लाह, ये नॉन मुस्लिम ने बनाया, फेंकी इसको तोड़े। हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल है। मेरे मोबाइल में कोई गंदी चीज नहीं मिलेगी। नहीं, अच्छी गंदी चीज की बात नहीं है, इतने हमें नॉन मुस्लिम सुन ले, अच्छी और गंदी चीज की बात नहीं है, इतनी नॉन मुस्लिम से हम नफरत करते हैं। इंसानियत फर्स्ट, देखिए इंसानियत फर्स्ट। ऐसे तो हम नफरती कौम, ऐसे तो मुस्लिम कंट्रीज बहुत है, लेकिन उनमें ये नफरत नहीं देखने को मिलती है। इंसानियत फर्स्ट होती है, इंसान। मेरा आप इस बात को सोचें कि जो ईमान है ना इंसान के अंदर, वो सबसे बढ़ के है। और आप अगर यहाँ पे किसी काफिर को खड़ा करते हैं और मुस्लिम मान को खड़ा करते हैं, चाहे सिर्फ उसने कलमा पढ़ा हो, मैं काफिर को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा। मैंने आज तक हालांकि मैं खुद फिर अपने फोन को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, बाइक को, कार्स को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। ये सारी काफिरों की टेक्नोलॉजी है ना, फिर जरूरत के लिए आप क्या, जरूरत के लिए। हाँ, इन काफिरों से पहले मुसलमान साइंसदान आ चुके हैं, और उन्होंने जो साइंस में उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं, वो काफिरों ने बाद में आके उनको पिक करके 14 साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को जो बता गए हैं, वो आज साइंस उस चीज़ को साबित कर रही है। भाई मैं साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नॉन मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ। सुनिए, सुई आज हम लोग चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, हर टेक्नोलॉजी हमारी बाहर से नॉन मुस्लिम्स की ही यहाँ पर एक्सपोर्ट होती है। फिर हम कहते हैं वो बुरे चाइना के झंडे हम यहाँ पर गाड़ते हैं। भाई ये डबल डिप्लोमेसी तो ना फिर रखें। ये मेरी बात सुन, मैंने आपको ये इस बात का पहले जवाब दिया है कि जब पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफिज हो गया, आप उस दिन के बाद मुझे कोई चीज़ इस तरह की दिखा दीजिएगा कि मुसलमान किसी चीज़ से पीछे रह गए हैं। मेरी बात सुने, हम पाकिस्तान के अलावा किसी मुस्लिम कंट्री की बात कर लेते हैं। दुबई है, तो वहाँ पर भी इंडिया की प्रोडक्ट्स आती हैं। मेरी बात सुने, वो तो हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स भी बढ़ जाती हैं। इंडिया उधर यार, जैसे पाकिस्तान में कपास है, टमाटर है,
नमक है, टमाटर साला 500 इंडिया लेता है नमक पाकिस्तान से। नहीं लेता वो। अभी रिसेंटली हमारे नमक के इंडस्ट्रियलिस्ट की स्टेटमेंट आप कहते हैं, डॉन की न्यूज है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, कहते तो दिखा देती हूँ, ऑफिशियल बात कर। हमें इंडिया को साइड पे रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दूसरी बड़ी कान खेड़ा, वो यार ठीक है, खुदा वहाँ से का नमक वास्ता। पूरे दुनिया में नमक जाता है। अब ये नहीं कह सकते ये तो नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना, टेक्नोलॉजी में बात करें मेरे साथ। ये दुनिया में जा तो रही है ना, मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी में मेरे से बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज तो हर कंट्री में होती है, मेरे से वो बात करें जो हमने खुद बनाई है, जिसमें हमने खुद अपना नाम लगवाया है। वो फिर मैं आपको यही बात कहूँगा, मुझसे इतनी नफरत क्यों है ये बताएं। नॉन मुस्लिम से मुझे नफरत नहीं है, अब नफरत ये देखा है, सबने देखा है। मेरी बात सुने, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बता गए थे, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी फिर इधर पर, आना। गोरे को काले पर, काले कोई फोकियत हासिल नहीं सिवाय ईमान के। और अब अगर आप इस चीज़ को मद्देनजर रख के बात करें ना, तो मेरे सामने काफिर वाकई कुछ नहीं है। ये अंदर का ईमान है ना। आप देखें फ्रांस लगा लें, डेनमार्क लगा लें, अब मेरी बात सुनिएगा, कोई हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, कोई इस्लाम पर बात करता है तो मुझे बुरा लगता है, आपको भी बुरा वो लगता तो होगा। भाई ऑब्वियसली कोई भी हिंदूज मुसलमान को यहाँ पर और खड़ा जो हो, थे उनको और मस्जिद सुने में बिठा पूरी के बात सुने, खाना उसको बुरा खिलाना। लगेगा। और तुम हम क्या बगैर समझते बोले हैं, क्या क्या सिर्फ बना हमारे रहे हो सेंटिमेंट्स है, इस्लाम क्या को? सिर्फ हमारे अंदर ही दिल है, जो बाकी लोग हैं उनके मजहबी सेंटिमेंट्स नहीं है सुने। क्या, उनके सीने में दिल मैं नहीं है? हम आपको कहता कैसी हूँ। इलॉजिकल और अब ह्यूमन राइट्स की आपने- वायलेशन करते हैं अब हम। आपने हाँ। देखो नफरत, कहीं पाकिस्तान में किसी ने बाइबल या किसी और आसमानी किताब के साथ कोई छेड़खानी की हो, मैं आपको किस्सा सुना दूं फिर। अभी जड़ावाला में क्या हुआ था, आपको जड़ावाला का नहीं पता। अभी ईस्टर से पहले एक चर्च हमने जलाई है, मेरी बात सिंध में हमने मंदिर गिराए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ये तो मंदिर तो मोहम्मद बिन कासिर ने भी गिराए यहाँ के, उसने भाई पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग है ना, लेकिन मानता कौन है कि सफेद माइनॉरिटीज की लामत है। मेरी बात सुने, सफेद माइनॉरिटी की अलामत है, लेकिन उसको अपने तहजीब और तमद्दन में रहना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल वो इस्लाम के ऊपर क्यों बातें करते हैं आगे? इसने बात की थी, तब ये भी जब तो यहाँ ईस्टर का पे ये चर्च बात जलाई है, आप अभी इसने बात आप अभी बात कर रही ये हैं। है आपके पास कोई example प्रूफ है तो यहाँ दिखा की दो, बात है। कानून को अपने हाथ में क्यों लेते आपके हैं? पास प्रूफ है कि उन्होंने कोई आप काम नहीं काउंटर किया। सामने नजर आपकी आ नजर में तो मैं नॉन इसलिए कर मुस्लिम रहा हूँ। इंसान ही मैं नहीं है इसलिए मेरे काउंटर- भाई। मैं इसलिए काउंटर कर रहा हूँ, क्या आपके पास कोई इस तरह का सबूत है कि उन्होंने ये काम ना किया हो? बिलावल जो है वो भाई, बाद वो में तो जाकर ताज़ियत क्यों इंसान करके है। मैं गाली देने लगा था, लेकिन वो है ही वो है। काली लेम लैंग्वेज अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस ठीक है हम ना। किसी को भी टारगेट नहीं मेरी करेंगे। बात एक हक पर बात, अगर देखे कायदे आपको- आजम ने झंडे में 2 रंग मुख्तिस किए मेरी थे बात सुनो। माइनॉरिटीज के लिए, आप उनको इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। मैं इंसान तो मैं समझता हूँ, क्यों नहीं इंसान समझ रहा? मैंने ऐसे लेकिन उनको हक नहीं मिलने चाहिए, ये कह रहे हैं। मैंने हकूक की भी बात नहीं की। कौन सा हकूक नहीं मिल रहा नॉन मुस्लिम्स को कौन पाकिस्तान सा में? हकूक अभी मिल तो रहा है तुम तो बताएं। भागे भागे। कॉन्स्टिट्यूशन से बात करती हूँ मैं, चले बताएं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हकूक है। मेरी बात सुने, कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने बिल्कुल आज़ादाना सारा कुछ कर सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिक जगह पे वो इस तरह जलसे वगैरह, जैसे अब आप बात कर लें, अब आप ये कौन सा हकूक है? कादियानियों की बात कर लें, वो कहीं भी अपनी ना मस्जिद बना सकते हैं, ना वो अजान दे सकते हैं अपना, वो कुछ की बात नहीं करी, मैं कर रही हूँ क्रिश्चियंस की बात कर रही नॉन हूँ। मुस्लिम है ना, नॉन मुस्लिम है ना वो, तो मैं लेके आऊँगा उनको, क्यों नहीं लेके आऊँगा? बोले बोले आप। ठीक है, अब क्रिश्चियंस की बात बाहर करते के हैं। दिमाग नहीं है तो मैंने भूसा भरा हुआ है। अगर मेरी बात सुने, जैसे किसी क्रिश्चियन ने, मैं मुसलमान होते हुए बात कर रहा हूँ, हमने किसी की बाइबल को छेड़ा हो, या मतलब बाइबल को तुम छेड़ा तो या किसी सारा और दिन आसमानी बैठ किताब को के छेड़ा हो। बकचोदियां फैलते हो। अब हमारा मसला यहाँ पे है कि वो पाकिस्तान में हमारे सिस्टम जज्बात के है, साथ क्यों तो खेलते और हैं? देशों में तुम्हारी भैया आपके जज्बात हो या उनके जज्बात हो, मजहबी सेंटिमेंट्स तो किसी के भी हर्ट होते हैं ना, खाली सी और बातें मजहब पे सुन तो लो, उंगली क्या उठाना कह रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, जरा सा इसको तो बोलते कोई भी हैं। सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर निकले ना, थोड़ा सा आप यूरोप की तरफ जाएं, वो क्या करते हैं? अच्छा, वो यूरोप की तरफ क्या करते हैं भाई? असल मकसद ऐसा वजह, हमने सोचा था कि बच्चे ऐसे पर हमारा जवान तबका भी ऐसा ही है। जवान भी ऐसे हैं। हाँ। ये देखो, ये अब पाकिस्तान का प्रेजेंट है। हाँ। ये पाकिस्तान का जब प्रेजेंट ही ऐसा चल रहा है, तो पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर कैसा तैयार हो रहा है, ये भी आप लोगों ने बिल्कुल। देखा। मतलब कि भाई अंधेरा ही अंधेरा। इंसान को इंसानियत समझते नहीं है, वो यार, बोलता है अब- इंसान है ही नहीं यार, मेरे नजदीक। अब मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्लों ने बहुत सारी बातें फैलाई हुई है हाँ, कि भाई काफर तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, हाँ। काफर तुम्हारा ये नहीं हो सकता। ये लोग बोलते हैं, यार सॉरी आप लोगों को बुरा लगा, लेकिन ये मुल्ले बोलते हैं, मुझे भी इन पे गुस्सा आता है। यार कैसे हो सकता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मस्जिद में बिठा के खाना खिलाते थे। अरे भाई, एक तो तुम लोग बड़ा वाकया करते हो यार। भाई उसके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उसने रात गुजारी एक हिंदू ने। ओ भाई साहब, वो भाई कैसे तुम लोग ऐसी बातें कर सकते हो? बिल्कुल सही बात है वजह। कैसे तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो यार? तुम लोग इतना घटिया दिमाग कहाँ से लेकर आते यार। हो? इतनी नफरतें तुम्हारे अंदर क्यों है भाई? खुदा की नजर में, ऊपर वाले की नजर में सब इंसान बराबर है, चाहे काला हो यार- चाहे गोरा हो, कोई यार- देखो
धर्म से हट जाओ, यार देखो, धर्म से हटो, अब ये लोग कहते हैं यहूदी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। धर्म से हटो ना यार वही तो, अब ये हाँ। लोग कहते हैं ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तो मुसलमान का दोस्त है, तो तुम लोग एक दूसरे के गले क्यों काट रहे हो, तुम एक दूसरे की चीजें क्यों चुरा रहे हो, तुम एक दूसरे को मार क्यों रहे हो फिर? यार क्या गधी अवाम है वो यार, कसम से मैंने आज तक हिंदुस्तानी को ऐसी बात करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है। देखो खास तौर पे हिंदू को, मुसलमानों को फिर मैंने देख देता हूँ, हाँ। लेकिन हिंदूज को आज तक मैंने ऐसी बात करते हुए नहीं देखा कि मुसलमान नीच है, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। वो मुसलमान को गले लगाते हैं, पता ही यार देखा है शर्म ना। आती है यार ऐसी नेशन से, और ऐसी नेशन का ऐसा पार्ट होने से कि भाई हमारे ऐसा फ्यूचर है और हमारा ऐसा प्रेजेंट, हमें शर्म आ जाती है कि भाई हम इस नेशन का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही बोला। हमारी नेशन इंसान की बच्ची हो तो कुछ बोले ना। इस बारे में मैं तो बोलता ही नहीं हूँ यार भाई, ये लोग ऐसे हैं कि मुझे नहीं, ये- इनसे मुझे नफरत है, सच वही ना, पूछे। ये ऐसे लोग हैं। ये दिमाग इनके ठीक नहीं है। इंसान को तो इंसान समझना चाहिए ना, हर बंदे का अपना मजहब है, जिस तरफ जाए तुम्हें क्या, तुम्हें क्या तकलीफ तुम है? अपनी इबादत करो, वो अपनी इबादत और ये करेगा। कहता है मैं कुछ हिंदुओं को समझता नहीं हूँ, तेरे परदादे या उसके परदादे के बाप या दादे हिंदू थे, बिल्कुल हिंदू थे भाई। तू क्या बात करता है, कन्वर्टेड हो के तो हाँ। कट्टर बन रहा है। आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो तो बाय।